मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। अगले 10 से 12 मिनट ये सिर्फ उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा खोज रहे हैं। इस वक्त मैं जेपी वर्ल्ड स्कूल में हूं जो छन्नी हिम्मत में है। हर पेरेंट्स का ख्वाब रहता है कि किसी तरह से मेरा बच्चा इस स्कूल का हिस्सा बन जाए। उसके पीछे कारण क्या है, उनकी इस मानसिकता की वजह क्या है, आने वाले 10 से 12 मिनटों में वही आपको बताऊंगा। 12 से 15 स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासेस, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपका बच्चा जब 12th क्लियर करके यहां से बाहर निकलेगा वो इतना मजबूत होगा, इस सोसाइटी को, इस समाज को आंख से आंख मिलाकर बात कर पाएगा। शायद यही कारण है कि जेपी वर्ल्ड का हिस्सा चाहते हैं पेरेंट उनका बच्चा बन जाए। इनके प्रिंसिपल मैम मेरे साथ हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जेपी वर्ल्ड स्कूल में। शुक्रिया मैम। वजह जानना चाहता हूं कि बहुत सी एप्लीकेशन आप लोग रिजेक्ट कर देते हो और पेरेंट कभी गुस्सा भी होते हैं, अपने बच्चों को इस स्कूल का हिस्सा बनाना चाहते हैं। क्या खास चीज़ें हैं आपके पास? देखिए, मैं अपने मुंह से कुछ बोलूं, मैं चाहती हूं कि क्यों ना आप एक पूरा स्कूल राउंड ले, बच्चों से इंटरेक्ट करें और समझें कि स्कूल में क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या ऐसा खास हम यहाँ पे दे रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है जो हम देखते हैं हमें उसे विश्वास करना चाहिए, ना कि सुनी सुनाई बातों पे। तो हो जाए एक स्कूल राउंड। एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कुछ छुपाना नहीं चाहता जेपी वर्ल्ड, अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहता है। उन पेरेंट्स के समक्ष ये तस्वीरें रखकर, उन बच्चों का टैलेंट रखकर, उन बच्चों की सोच रखकर फिर आपको फैसला करने के लिए कहेगा कि आपके बच्चे को जेपी वर्ल्ड का हिस्सा क्यों होना चाहिए। ऐसे ही एक सेक्शन में हूं, यहाँ टाइक्वांडो सिखाया जा रहा है इन बच्चों को। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नर्सरी से ये शुरू हो जाता है। हमें शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा खाना अच्छे से नहीं खाता है, हमारा बच्चा शाय है, हमारा बच्चा इंटरेक्ट नहीं कर पाता, हमारा बच्चा मोबाइल पर रहता है। उन सभी का हल जो है यहाँ पर किया जा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं, छोटे छोटे मासूम अपने आने वाले समय के लिए अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। इनके इंस्ट्रक्टर मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर 2 मिनट लूंगा आपके। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अनिल नंदा है। अनिल साहब, बड़े कम शब्दों में बताओ कि इसका इन बच्चों के मानसिक माइंड पे क्या असर होता है और फिजिकली क्या असर होता है? सर फिजिकली ये हमारी जो ताइक्वांडो ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, जेपी वर्ल्ड में हमारी ताइक्वांडो क्लासेस चलती है जिसमें बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, ताइक्वांडो ट्रेनिंग करते हैं। ताइक्वांडो ट्रेनिंग करने के बाद ये बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में करते हैं और फिजिकल फिट रहते हैं ताइक्वांडो करने से। जी सर। शुक्रिया पाजी, शुक्रिया। और आपको बता दूं कि ये ऑप्शनल में रहता है। आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि 12 से 15 स्पोर्ट में आपका बच्चा किस में जाना चाहता है। ऐसा ना हो कि उस पर जबरदस्ती की जाए, बल्कि उसको ऑप्शन दिया जाता है कि क्या पता आने वाले दिनों में वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जेपी वर्ल्ड की इस ग्राउंड में हूं, यहां से 8 से 9 बच्चे जो है जो नेशनल खेल रहे हैं। और जिस ग्राउंड में भी अभी मैं हूं, इसमें 2 बच्चे हैं जो नेशनल खेल के आए हैं, अंडर 14। मैं गलत नहीं तो एक बेटी ये है। बेटा क्या नाम है आपका? सर अभियाना सिंह राजपूत। कितनी देर प्रैक्टिस रहती है दिन में? सर आई थिंक 80 मिनट्स। आप नेशनल खेला आपने? यस सर। अंडर 14? यस सर। कहाँ पे गए थे? मध्य प्रदेश। मजा आता है या? सर इट वाज माय सर फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो सर मेरे हिसाब से तो सर इट वाज ऑसम। इसको लेके जाना आगे तक? सर ऑफ कोर्स। कहाँ तक? सर जहाँ तक मेहनत चलती है, सर जहाँ तक कोशिश है। भारत का ठप्पा लगाना अपनी पीठ पे? ऑफ कोर्स। ये सोच है जेपी वर्ल्ड के बच्चों की जिन्होंने ये हासिल किया है। अभी 8 से 9 से 10 बच्चे जो नेशनल खेल रहे हैं, यहाँ अभी इस ग्राउंड में 2 है। ये काबिलियत है आपको। ये एक कारण भी हो सकता है कि आपका बच्चा जेपी वर्ल्ड में क्यों होना चाहिए। क्या नाम बेटा आपका? सर कदीर अहमद। अहमद साहब, क्या करना चाहते हो? सर इंडिया टीम के खेलना चाहता हूँ। खेलना चाहते हो? यस सर। अभी आपने नेशनल खेला है? यस सर। कहाँ गए थे? सर मध्य प्रदेश। कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा था सर। सर टी शर्ट पहननी है जिसके पीछे लिखा हो इंडिया? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। जल्दी हो जाएगा। अभी अंडर 14 है सर। बिल्कुल सर। उसके बाद सर अंडर 17 का नेशनल लगाना है सर। उसके बाद सर फिर अंडर 19 का लगाएंगे सर। सारी नॉलेज है आपको? यस सर, बिल्कुल सर। शुक्रिया। ये भी एक कारण है। मैंने कहा 8 से 9 से 10 बच्चे जेपी वर्ल्ड के नेशनल में खेल रहे हैं। आइए आगे मूव करते हैं। ऐसे बहुत से चौंका देने वाले हादसे हैं, एक्सीडेंट है, या फिर कहेंगे अपॉर्चुनिटीज है। क्या नाम है बेटा आपका? दुआ। मैं आपसे बात करूं? आप स्केटिंग करते हो? थोड़ा कुछ बताओगे इसके बारे में?
Yes, sir. The skating rink of the JP World School is a proud addition to the school's sports facilities. It provides students with an excellent platform to learn and enhance their skating skills in a safe and supportive environment. The rink is well maintained and designed to ensure a supportive, smooth practice experience. Under the guidance of experienced and dedicated coaches, students receive proper training. आपका नाम क्या है बेटा? Dua, क्लास 6th. मैं 6th क्लास के बच्चे से इंटरेक्ट कर रहा था। कोई सवाल नहीं पूछूंगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग ना हो जाए मुझे ही। तो ये देता है जेपी वर्ल्ड और ये है वो सेक्शन, यहाँ पर छोटे छोटे मासूम जो हैं पहियों पर घूम रहे हैं। मुझे लगता है ये हौसला, ये उड़ान जो है, ये गिरना, ये गिरकर उठना, फिर संभलना, फिर चलना, मुझे लगता है जिंदगी यही सिखाती है और जेपी वर्ल्ड इसी की तैयारी यहाँ पर कर रहा है। मूव करते हैं नई जगह पर जेपी वर्ल्ड का एक और कोना दिखाने के लिए। तेरी हदों को महदूद रखूं जा सारा आसमान तुझे दे दूं, ये बच्चे की स्किल पर डिपेंड करता है और उसी स्किल को निखार देता है जेपी वर्ल्ड। इसी स्कूल का एक बच्चा जो फुटबॉल की ग्राउंड को और फुटबॉल को बहुत अच्छी तरह से समझता है। कुछ कहना चाहते हो बेटा? बताओ हमें, फुटबॉल क्या है, फुटबॉल की ग्राउंड क्या है? This is our football ground. The football ground of our school is built in a proper and well-planned manner with a spacious field and a smooth level surface that allows students to play safely and confidently. A good football ground also helps players to practice important skills like dribbling, teamwork, strategy, and also promoting fitness and sportsmanship. Our school has proudly hosted many inter-school football matches on this ground, bringing together teams from different schools and encouraging healthy competitions and school spirit. Thank you. ये कॉम्बिनेशन करता है जेपी वर्ल्ड, फिजिकल और माइंडसेट। आपको माइंड से इतना शार्प कर देगा और फिजिकली आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि फिर वही बात शुरू से जो मैंने कहा था, तेरी हदों को महदूद रखूं जा सारा आसमान तुझे दे दूं उड़ने के लिए। ये वो ग्राउंड है, ये वो पिच है, यहाँ पर विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह जैसे प्लेयरों का निर्माण हो रहा है। एक इंटरेस्ट डाला जा रहा है कि इस फील्ड में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। पढ़ाई के साथ साथ जेपी वर्ल्ड ये भी आपको दे रहा है। ये भी एक कारण हो सकता है कि आपका बच्चा जेपी वर्ल्ड का हिस्सा बने। बेटा क्या उम्र है आपकी? 12, कौन सी क्लास में हो? 7th. क्या करना चाहते हो? क्रिकेटर बनना है. कोई रोल मॉडल है आपका? यस सर. कौन? विराट कोहली. बन जाएंगे? यस सर. मम्मी पापा से बात की है? यस सर. क्या नाम बताया आपने? सर विश्वास. विश्वास। आगे? सिंह भड़वाल. क्या पता कल को हमें कमेंट्री में सुनना पड़े विश्वास सिंह बड़ियाल ओपनिंग कर रहे हैं इंडिया टीम में। मैंने पहले आपसे कहा कि 12 से 15 स्पोर्ट्स जेपी वर्ल्ड बच्चों को देता है। मैं सब आपको नहीं दिखा पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप समझ सकते हो कि जो आपने देखा वो काबिल तारीफ था। और मूव ऑन करते हैं क्योंकि वीडियो मैंने कहा लंबा हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं एकेडमिक्स की तरफ। वहां क्या कुछ जेपी वर्ल्ड आपको सर्व कर रहा है? ये एग्जैक्टली है क्या मैम? सर जो करिकुलम बच्चे हम क्लास में पढ़ते हैं, जो उनकी बुक्स का करिकुलम है, जो वो स्मार्ट बोर्ड में देखते हैं, वही सेम करिकुलम जो है उनको वर्चुअल रियलिटी में भी दिखाया जाता है, जिससे वो लाइव एक्सपीरियंस करते हैं। जो भी चीज़ें वो किताबों में पढ़ रहे हैं उसको वो लाइव फील करते हैं कि वो होती इम्प्लीमेंट कैसे है रियल लाइफ। मुझे लगता है कि जो बच्चे थ्योरी में कहीं कुछ चूक जाते हैं, प्रैक्टिकल में देखते हैं, उसके बाद फिर थ्योरी में आते हैं कि जो मैंने देखा वो थ्योरी में कहाँ है। तो दैट मीन्स कि आप इनको एक रियलाइजेशन करवा रहे हैं, विजुलाइज करवा रहे हैं, रियल वर्ल्ड से हम इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं। ये आप फीलिंग सिर्फ इसको महसूस कर ही कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी अंतरिक्ष यान में हूँ और मैं पूरे स्पेस को देख पा रहा हूँ। क्या बोलते हैं इसको? सर वर्चुअल रियलिटी लैब। किसी और स्कूल में है? नहीं सर जी, मम्मू हमारा पहला स्कूल था जिसने इसे स्टार्ट किया है। और ये किस क्लास से शुरू हो जाता है? सर ये नर्सरी से ही क्लासेस से शुरू। अब आपको समझ आया होगा कि जेपी वर्ल्ड में आपका बच्चा क्यों होना चाहिए। इन मासूमों को देखो। अब मैं कह सकता हूं, इसके बाद मैं कह सकता हूं कि भारत का भविष्य जो है सुरक्षित है, क्योंकि ऐसे माइंड, ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज, ये भारत का निर्माण हो रहा है। स्कूल के पास वो है जिसका नाम लेना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मेरी स्कूलिंग ऐसे स्कूल में नहीं हुई। ये एआई और रोबोटिक लैब के नाम से जानी जाती है। क्या होता है यहाँ पर वो समझ लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आहाना.
आना जी, क्या है ये थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? So this is a remote control robotic car. So this is the brain. It is connected to the computer in which we do coding and then it works. These are the battery in which it gets power. These are the ultrasonic sensor which detects high frequency wave. क्या नाम है आपका? Ahana. एज क्या है आपका? 13. कौन सी क्लास में हो? 8th. पेरेंट नहीं चाहेंगे कि 8th क्लास का बच्चा आहाना की तरह उनका बच्चा भी हो? जरूर चाहेंगे। क्या करती हैं आप ये सब करने के अलावा, इतना शार्प माइंड रखने के अलावा और क्या करती है आहाना? मैं पढ़ाई करती हूँ और खेलती हूँ, नथिंग क्या एल्स। खेलती है? मैं क्रिकेट खेलती हूँ। आपने नेशनल खेला है? यस आई डू। आप नेशनल खेल सकते थे अगर जेपी वर्ल्ड का हिस्सा नहीं होते तो? नो डेफिनेटली लॉट, दे सपोर्ट मी अ लॉट, सो दैट्स व्हाई। इन बच्चों से बात करना खतरनाक हो सकता है वो। बहुत ही इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड और फिजिकली फिट बच्चे जेपी वर्ल्ड का। बेटा आपका नाम क्या है? सारण्या। सारण्या। कौन सी क्लास में है सारण्या? 8th में। 8th में। ये क्या है, थोड़ा बताएंगे इस लैब के बारे में, क्या क्या होता है यहाँ पे? So this is our robotics lab. We can put our code inside the computer and then we can connect it with the robot and then we can run it so that it can move. मुझे नहीं पता जेपी वर्ल्ड स्कूल के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं अपने बच्चों से क्या करवाना चाहते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि जो इस स्कूल का हिस्सा होगा उनके बच्चों का भविष्य जरूर सुरक्षित रहेगा, इतना मैं कह सकता हूं। मूव ऑन करते हैं। ये जेपी वर्ल्ड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यहां पर नींव रखी जाती है। ये प्राइमरी विंग है और तस्वीरों में आप देख रहे हो बच्चों को यहाँ किस तरह से ट्रेन किया जाता है। ये तस्वीरें अबैकस की है। मुझे नहीं लगता किसी और स्कूल में इस तरह की सुविधा होगी। यहाँ पर बच्चों को रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ा जाता है, उनको बताया जाता है कि आने वाले दिन जो हैं वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है, और पूरी तरह से बच्चों में एक विश्वास दे दिया जाता है कि अगर आपने इस विंग को पूरे मन से ले लिया तो फिर रुकने का नाम कहीं भी नहीं है। ये वही तस्वीरें हैं। जेपी वर्ल्ड का ये वो हिस्सा है जो मुझे बेहद पसंद है। मेरी सुबह इसी हिस्से से होती है। इस स्कूल के अंदर एक जिम है, स्नूकर टेबल्स हैं, उसके साथ स्विमिंग पूल है, इंडोर स्विमिंग पूल। सब कुछ तो दे रहा है ये स्कूल आपको। ये स्कूल आपको सुनिश्चित कर रहा है आपके बच्चे को कि इसको नशे से दूर कैसे रखना है, क्योंकि आप जिस समाज में, जिस सोसाइटी में रहते हो, बड़ा बचकर संभाल कर अपने बच्चे को रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जेपी वर्ल्ड अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहा है। ये वही तस्वीरें हैं, रहा क्या पीछे। तो मुझे लगता है कि एक वैलिड कारण आपको मिल गया है। एक नहीं, बहुत सारे वैलिड कारण आपको मिल गए हैं आपके बच्चे को जेपी वर्ल्ड में क्यों होना चाहिए। तो ये हमारा बच्चा है इंटरनेशनल, जिसने रिप्रेजेंट किया है स्कूल को कराटे के लिए। हाय, अंतरराष्ट्रीय प्लेयर घूम रहे हैं जेपी वर्ल्ड में हैं। क्या नाम बेटा आपका? आरुष शर्मा। आपका एज क्या है? 15। कौन सी क्लास में आप? 11th। क्या क्या खेला आपने? कराटे। भारत को रिप्रेजेंट किया, इंडिया को? नेपाल में। नेपाल में। यस सर। क्या अचीवमेंट थी आपकी? ब्रॉन्ज मेडल। ये जेपी वर्ल्ड में प्रैक्टिस हुआ सारा? जेपी वर्ल्ड में भी किया, कोचेस भी नहीं किया यहीं पे? यस सर। क्या करना चाहते हो? गोल्ड मेडल नेक्स्ट टाइम। तो इसी में आगे अपना प्रोफेशनल भी बनाना है, इसी गेम को ही? काइंड ऑफ। मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर, नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर जेपी वर्ल्ड में पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। तो मैं आपको एक रीजन दे रहा हूँ कि आपके बच्चे को इस स्कूल में क्यों आना चाहिए। क्या मुझे इसको स्कूल कहना चाहिए या एक दुनिया कहनी चाहिए? सर इसे गुरुकुल कहना चाहिए। इसे गुरुकुल कहना चाहिए। शुक्रिया मैम, काबिले तारीफ था ये राउंड, बहुत ही बढ़िया। जो शुरुआती दौर में आपने कहा था कि आप अपनी आंख से देखो, हैरान हूँ मैं उसको देखकर। अब आपसे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि ये सब कुछ मैनेज कैसे होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके पास है। और कुछ लोग आपसे, मुझे लगता है कि जब आप बच्चे को लेते हो तो बड़ा सोच समझ कर लेते हो, तो हर किसी की मंशा पूरी नहीं होती जेपी वर्ल्ड का हिस्सा बनने के लिए। जी सर, बिल्कुल जैसे आपने ठीक कहा, एडमिशन लेने के लिए प्रोसीजर है। आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है, आपका इंटरव्यू होता है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड चेक किया जाता है। आप जैसे सीनियर क्लासेस के लिए तो हम रिटन टेस्ट भी रखते हैं, तो उसी बेसिस पे हम एडमिशन बच्चों के। ये एडमिशन कब ओपन हो रहे हैं? सर एडमिशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं फ्रॉम फ्रॉम नर्सरी ऑनवर्ड्स।
ये CBSE एफिलिएशन जी है। CBSE सब- एफिलिएशन है और हमारा जो करिकुलम है वो कैम्ब्रिज करिकुलम हम फॉलो करते हैं स्कूल में। और जो हमने ये तस्वीरें मैम अभी सारी दुनिया के सामने रख दी, ये जो स्पोर्ट्स रहता है ये ऑप्शनल रहता है या बच्चों को सबका हिस्सा बनना सर पड़ता है? पहले बच्चे जब जूनियर क्लासेस में होते हैं तो हम उन्हें सारे स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस करवाते हैं, वो हर स्पोर्ट्स को, फिर उसके बाद वो अपने अपने स्पोर्ट्स में जो है Specialization वो खुद चुनेंगे। स्पेशलाइजेशन वो खुद सेलेक्ट करते हैं कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस में है, तो उसमें उनको कोचेज और पेरेंट्स और टीचर्स तीनों हेल्प करते हैं टू पिक द। अपॉर्चुनिटीज खुली हैं, चाहे वो विज्ञान की दुनिया में जाना चाहें, स्पोर्ट्स की दुनिया में जाना चाहें, एकेडमिक्स दुनिया में जाना चाहें, पूरा मंच देता है JP वर्ल्ड उनको। जी जी बिल्कुल। सोच समझ के नाम रखा, वर्ल्ड आपने साथ लगाया, सारी दुनिया यही दुनिया से हमने इसे कनेक्ट किया है, ऐसा ना हो हमारे बच्चे सोचे कि हम जम्मू में पढ़ रहे हैं और बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। तो जैसे आपने देखा पूरी जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं दे आर ऑल एट द इंटरनेशनल लेवल फैसिलिटीज। कुछ आपने ये भी बताया था कि जो एडमिशन लेने के लिए आएंगे, अगर वो बच्चे ब्रिलियंट हैं, कुछ परसेंटेज लेकर आएंगे तो उनके लिए कुछ खास JP वर्ल्ड दे रहा है, वो क्या है? जैसे हमारे आपने देखा है हम स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा करते हैं, इनकरेज करते हैं बच्चों को खेलने के लिए, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। आज बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन की तरफ जा रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेके आया जाए। तो जो बच्चे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, उन्हें हम स्कॉलरशिप अप टू 100% दे रहे हैं, और जो बच्चे एकेडमिकली बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे पास अप टू 100% स्कॉलरशिप है आज। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। हमने आपको इस तस्वीरों के माध्यम से एक कारण बता दिया, एक रीज़न दे दिया कि आपके बच्चे को JP वर्ल्ड का हिस्सा क्यों होना चाहिए। और यकीन मानिए अगर आप यहाँ एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हो तो उसके बाद आपका बच्चा बिल्कुल सिक्योर हाथों में है, और जाहिर सी बात है भारत को कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट ज़रूर करेगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।